माघ मास का महात्म अध्याय 13। सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति और होगी मोक्ष धाम की प्राप्ति। जय माता दी सभी को। राधे राधे। कल मैंने आपको 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाया था माघ मास के। आज मैं आपको 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाने के लिए जा रही हूँ। चलो शुरू कर देती हूँ। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल से भी पापों से नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म का पुण्य फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब बतलाओ। मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व जन्म में मधुवन में शालिकी नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था। निर्मोही, जितमाया, ध्यान निष्ठ और गुण तरंग, ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा बुरा अन्न देता वही खा लेते थे। जो कोई कैसा भी कपड़ा देता उसे ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म में ही ध्यान लगा रहता था। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सब जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते थे। मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुम गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ पर भगवान की कृपा हुई, मैं सन्नार्थ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मेरे घर हरि के सुदृढ़ आपके समान किए हैं। सो हे वैश्य, इसी प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक पर लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करा दिया। इन सन्यासियों के भोजन करने से रात को तुम्हारे घर विश्राम किया, ब्रह्मा का ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला, मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सभी भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाला श्रेष्ठ है, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुमने अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उनसे प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। वह भी नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाइयों से पूजित किए गए सब दूत अपने स्थान को चला गया। यह इसी प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर भाई को नरक की यातनाओं से छुड़ा दिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है।
यहीं पर 13वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हो जाता है। हमेशा मंत्र जाप और नाम जाप करते रहिए। जो भी प्रिय आपका नाम है हमेशा ही जपन करते रहिए। बोलो जय जय श्री राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए।